क्या आप 12th पास आउट हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं अपने एडमिशन को लेकर, तो मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं किस तरह से आपके नंबर यदि एंट्रेंस एग्जाम में कम है, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं है, तो किस तरह से आप एक बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कंप्लीट डिस्कस में करूंगा। एकेटीयू की काउंसलिंग प्रेजेंट टाइम पर चल रही है। एकेटीयू का ही एफिलिएटेड कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है। लगातार आप में से बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं, सर एक बार आप यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा का रिव्यू दीजिए मुझे। तो बस इस वीडियो में वो इंतजार होता है खत्म, क्योंकि मैं यहां पर कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा के बारे में। यदि आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं, एमटेक कोर्स करना चाहते हैं, बीबीए कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए कोर्स करना चाहते हैं, बीसीए कोर्स करना चाहते हैं, बी फॉर्म करना चाहते हैं, डी फॉर्म करना चाहते हैं, देखिए इसके पहले वाले जो मैंने बताए उन सभी में एडमिशन एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू होता है। एकेटीयू के लिए सभी कोर्सेज की काउंसलिंग चल रही है, सिर्फ बी फॉर्म की काउंसलिंग अभी नहीं शुरू हुई है। मैं आपको बताने वाला हूं, अभी तक आपको सीट नहीं मिली या फिर आप कंफ्यूज हैं कि ग्रेटर नोएडा में मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो किस तरह से इस कॉलेज की चॉइस फिल आप करके ज्यादा रैंक और कम मार्क में इस कॉलेज को पा सकते हैं। उसके साथ साथ यदि आप डी फार्म कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, तो बीटी यूपी की भी काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है डी फार्म कोर्स के लिए। आपको पता होगा ये यूपी पॉलिटेक्निक की ग्रुप E1 से होता है, E1 और E2 डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। तो आप सभी लोग यूपी पॉलिटेक्निक के थ्रू यानी कि बीटी यूपी के थ्रू यहां पर डी फार्म कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर है? बाकी जितने कोर्स मैंने आपको बताए हैं, बीटेक, एमटेक, बीबीए, एमबीए, ये सभी कोर्स, बी फॉर्म कोर्स आपका, ये सभी आपका जो होगा वो एकेटीयू की चॉइस फिलिंग के आधार पर यानी कि एकेटीयू की काउंसलिंग के थ्रू आप पा सकते हैं। इस टाइम पर एकेटीयू के लिए सीयूटी यूजी के सभी कोर्सेज की चॉइस फिलिंग चल रही है, काउंसलिंग चल रही है, यानी कि एडमिशन के लिए आप इस टाइम कॉलेजेस को फिल कर रहे हैं। आप अपनी इस कॉलेज की फिलिंग में यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट को भी डाल सकते हैं। किस तरह से आप इस कॉलेज को ले सकते हैं, क्या है खास बात, उन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर स्टूडेंट्स जो आप सभी के लिए बात आती है, सबसे पहले तो ये कॉलेज इन सभी कोर्सेज के लिए बेस्ट है। जितने भी कोर्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी कोर्सेज के लिए ये आपका जो कॉलेज है वो आपको एक बेस्ट रिजल्ट देता है। स्टूडेंट्स यदि हम बात करें कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर मुझे एडमिशन लेना है, नंबर कम आ गया है, डायरेक्ट एडमिशन लेना, वो भी पॉइंट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं इस टाइम पर जो एकेटीयू के लिए सीयूटी यूजी और पीजी की काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग चल रही है, सिर्फ किसकी काउंसलिंग नहीं चल रही है, बी फॉर्म कोर्स की, उसकी भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। मैं कॉलेज कोड भी आपको बताने वाला हूं। क्या है कॉलेज कोड यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का ग्रेटर नोएडा के लिए, क्या है कॉलेज कोड किस कोर्स के लिए, जिससे जब आप चॉइस फिल करें तो आपको आसानी हो सके स्टूडेंट्स अपनी इस चॉइस फिलिंग में। यदि हम बात करें, सबसे पहले जो अपना पॉइंट आता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आज के स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। लगातार आपके कमेंट में भी यहां पर भरे पड़े हैं, मैं यहां पर फोन लेकर बैठा हूं तो आपके कमेंट में भी वही सवाल आ रहे हैं कि सर बताइए कि बेस्ट कॉलेज किस तरह से चुने। स्टूडेंट आप सभी के मन में यही होता है कि क्या जो कॉलेज मैं चुन रहा हूं वो मेरे फ्यूचर के लिए सही है, क्या प्लेसमेंट हो जाएगी, कैसा इन्वायरमेंट रहेगा कॉलेज का, कॉलेज में मेरे साथ कुछ गलत ना हो। उसके साथ साथ ये भी एक पॉइंट होता है कि कॉलेज जो है वो फ्रेंडली है कि नहीं, मेरे लिए जो चीजें हैं वो इन्वायरमेंट जो है मेरे लिए फ्रेंडली है कि नहीं। ये बहुत सी बातें हैं जो आपके अंदर में होती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन आपके लिए एक हो सकता है, वो है आपके लिए यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में मैं आपको लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स उस कॉलेज को आप लोग चुन सकते हैं। यहां पर आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, यदि आप किसी भी अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एकेटीयू की चॉइस फिलिंग में आप इस कॉलेज को स्टूडेंट्स चुन सकते हैं। एकेटीयू की यदि आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आखिर किस कोर्स का क्या कॉलेज कोड है यह भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि हम बात करें बीटेक के लिए, तो बीटेक के लिए जो इस कॉलेज का कोड है, जब आप चॉइस फिल करते हैं ना, कॉलेज कोड पता होगा तो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो कॉलेज कोड है ग्रेटर नोएडा के इस कॉलेज के लिए, यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा का, वो है 193। फार्मेसी के लिए जो इसका कॉलेज कोड है वो है 989 यानी कि 989। उसके बाद एमबीए के लिए है 212 यानी कि 212। ये है कॉलेज कोड जिसके थ्रू आप सभी अपनी चॉइस फिलिंग के दौरान, इस टाइम पर बीटेक की चल रही है ना चॉइस फिलिंग, एमबीए एमसीए की सबकी चल रही है, इस टाइम पर यदि आप चॉइस फिल करने बैठते हैं आप अपने सीयूटी पीजी या बीटेक की काउंसलिंग के लिए, तो वहां पर आप इस कॉलेज को चुन सकते हैं। एक बेहतर ऑप्शन आपके। आखिर खास बात क्या है, आप ये भी पूछ सकते हैं ना मेरे से, आखिर सर बताइए कि खास बात क्या, आप इस कॉलेज के बारे में हमें बता रहे हैं। तो पहली चीज तो खास बात यह है कि आपके सवाल, आपके लगातार पूछे जाने वाले सवाल, सर यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का हमें रिव्यू दीजिए ग्रेटर नोएडा के लिए।
क्योंकि बहुत सारे लोकेशन पे कॉलेज स्थित है, जैसे कि प्रयागराज में भी ये कॉलेज है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जैसे कि ग्रेटर नोएडा लोकेशन पे एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ के लिए यदि हम बात करें तो वहाँ के लिए स्टूडेंट पूछता है सर बताइए ना इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि हम प्रयागराज वाले के बारे में तो जानते हैं बट हमें ग्रेटर नोएडा में पढ़ना है, हम इसके बारे में जानते हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं जो यूनाइटेड के इसी आपको यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ही अंदर आते हैं। यदि हम बात करें इस कॉलेज की खास बात तो सबसे पहली बात आती है इस कॉलेज का परिचय। तो ये कॉलेज जो है आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ 2005 में, यानी कि 2005 में। कैंपस एरिया जो है 25 एकड़ है। उसके साथ ही आपको एक ग्रीन कैंपस, एक ब्यूटीफुल कैंपस मिलता है जो बिल्कुल एकदम आपको एक बेहतरीन इन्वायरमेंट देता है आपकी स्टडी के लिए। स्टूडेंट्स, आपको थाईलैंड इंटर्नशिप मिलती है थर्ड ईयर में, यानी कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप। यदि आपके 8+ CGPA रहते हैं तो आप जा सकते हैं इंटरनेशनल इंटर्नशिप पर। ये एक बेहतरीन मौका है जो किसी भी कॉलेज में नहीं मिलता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद एवरेज पैकेज यहाँ का 7 LPA, हाईएस्ट पैकेज यदि हम बात करें तो 25 LPA। देखिए आपका जो सवाल है उसी का जवाब मैं दे रहा हूं, एकदम खरी खरी बात है। क्या है एवरेज पैकेज, क्या है हाईएस्ट पैकेज? तो एवरेज पैकेज 7 LPA, हाईएस्ट पैकेज 25 LPA। फीस की क्या है ये भी एक जानना जरूरी है, आखिर ये मेरे लिए पॉकेट फ्रेंडली है कि नहीं है। तो आप सभी लोग यहाँ पर क्या है 1.3 लाख पर ईयर फी में अपनी स्टडी को कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए बेहतरीन है। ग्रेटर नोएडा में जबकि बहुत ज़्यादा महंगे महंगे कॉलेज हैं, वहाँ पर ये कॉलेज आपको 1.3 लाख पर ईयर में आपको ये कॉलेज मिल रहा है आपकी फ़ी। उसके साथ ही आप सभी यदि हॉस्टल फी जानना चाहते हैं, ये भी एक सवाल होता है सर पढ़ूंगा लेकिन रहूंगा कहाँ, तो हॉस्टल फी 75,000 आपको देना होगा, यानी कि 75,000 रुपये। उसके साथ ही यदि आप बहुत अफोर्डेबल तरीके से रहना चाहते हैं, आप बहुत ही अच्छे से रहना चाहते हैं, मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से हो, मुझे एक AC रूम चाहिए अपने हॉस्टल में, बिल्कुल एकदम AC वाला मामला चाहिए, तो उसके लिए क्या है एयर कंडीशनर सब कुछ सारी चीज़ें यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको जो हॉस्टल फी है, यदि आप 1.25 लाख पर ईयर देते हैं तो आपको एक बेहतरीन हॉस्टल मिल जाएगा जहां पर आपको AC की सुविधा होगी, AC रूम होंगे वहां पर। उसके साथ साथ बीटेक के लिए जो ये आपका कॉलेज है, ये पूरा का पूरा कोर्स विथ हॉस्टल फी जो आपका कोर्स कंप्लीट करवा देता है, वो कितने में करवा देता है मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 लाख विथ हॉस्टल। ठीक है, 10 लाख रुपए हॉस्टल के साथ। स्टूडेंट्स, क्लासरूम जो है आपको वो एडवांस लर्निंग सपोर्टिंग मिलती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिजिटल क्लासरूम। लैब इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिलेंगी, बेहतरीन लैब्स मिलेंगी आपको। स्ट्रॉन्ग एलुमनी नेटवर्क मिलता है जिसके थ्रू आप लोग अपने रिलेशन बना सकते हैं और एक बेहतरीन कॉलेज में प्लेसमेंट ले सकते हैं। फिर बात आती है अगला, वो है कि आखिर पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, जैसे कुछ कल्चरल चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो वो सारी चीज़ें कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही इंटरव्यू प्रिपरेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप पूरा बीटेक कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में बैठने के बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या बोलें, कैसे बोले, कॉन्फिडेंस ही नहीं बिल्ड है, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करना है यही नहीं पता है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको ट्रेन किया जाता है। उसके साथ ही आपकी जॉब प्लेसमेंट को श्योर किया जाता है। स्टूडेंट, स्किल यदि आपके पास है, ये तो आपको भी पता है कि स्किल इक्वल टू प्लेसमेंट। आपको स्किल के लिए थोड़ा सा मेहनत जरूर करना होगा, ये मैं हमेशा कहता हूं आपसे। आप किसी भी कॉलेज में रहेंगे वो मेहनत आपको करना है, तो आप यदि थोड़ी सी स्किल अपने अंदर डेवलप कर लेंगे तो आपको एक बेहतर कंपनी में, एक बेहतर जगह पे प्लेसमेंट मिल जाएगी। फिर यदि हम बात करें इस कॉलेज के बारे में कुछ और चीज़ें यदि हम बात करें तो जैसे कि इंटरनेशनल इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको बताया, जिससे आप ग्लोबल एक्सपोजर में जा सकते हैं। आप एक तरीके से दुनिया, देश दुनिया को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप 12th पास आउट हैं तो जहाँ से आप निकले हैं वहाँ बहुत कुछ मिसिंग था, अब आप इस सभी कमियों को पूरा कर सकते हैं अपने इस कॉलेज में जाकर। फिर स्टूडेंट यहाँ पर आपको मिलता है एक अफोर्डेबल एजुकेशन तो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर ही रही है इंस्टीट्यूट। उसके साथ ही यदि आप स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मिलती है स्पोर्ट फैसिलिटी। उसके साथ साथ हॉस्टल लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, जो इनका सबसे ज़्यादा मकसद है वो यही है कि क्लासरूम्स को बहुत ज़्यादा डिजिटल बनाया जाए, स्टूडेंट को सपोर्ट दिया जाए और उसके साथ साथ हॉस्टल में रहने की जो सुविधा है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। बीटेक के लिए मैंने आपको कॉलेज कोड वगैरह कोर्स वाइज मैंने डिस्कस कर ही दिया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर बात आती है डायरेक्ट एडमिशन के लिए। डायरेक्ट एडमिशन का भी माध्यम मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप लोग ऑफिस में डायरेक्ट जाके फॉर्म ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यदि आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने एग्जाम नहीं दिया है, ना तो CVT UG का एग्जाम दिया है, ना ही आप बीटेक JEE मेंस का एग्जाम दिए, ना ही आपने CVT PG का एग्जाम दिया है, तो उसके लिए आप सभी लोग जा सकते हैं कि ऑफिस से डायरेक्ट फॉर्म लेके अपना एडमिशन करवा सकते हैं, डायरेक्ट एडमिशन बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के। इसके लिए आप सभी लोग इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है www.unitednoida.com। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। एडमिशन के लिए जो हेल्पलाइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 7011139796। और दूसरा आप हेल्पलाइन नंबर नोट करिएगा 9310795614। ये है हेल्पलाइन नंबर जिस पर आप लोग कॉल करके
अपने एडमिशन के बारे में पता कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन यदि लेना चाहते हैं या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है एडमिशन रिलेटेड, तो वो आप इस फोन नंबर पर, इस हेल्पलाइन पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये रहा यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा के बारे में। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, क्या है खास बात, क्या है असलियत, बहुत कुछ आप पूछते रहते हैं, बहुत कुछ डिस्कस नहीं हो पाता है, लेकिन जो भी मोटा मोटी बात थी वो मैंने आपको बता दिया है। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि यदि आप एक ट्यूब की काउंसलिंग कर रहे हैं तो सभी रिलेटेड अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे सटीक मिलती हैं। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।